नयन सुलगी ज्योति ब्रह्म को दारती मिलगी ज्योति ब्रह्म को। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। हमने गीता थोड़ी पढ़ी, थोड़े उपनिषद पढ़े, थोड़ी रामायण पढ़ी, थोड़ा संतों की बातें पढ़ी। सब कुछ पढ़कर साधना कर थोड़ी सी बात अनुभव में आई। अब उस अनुभव को जब मैं थोड़े शब्दों में देता हूँ तो लेने वाले को कभी कभी कठिनाई होती, क्योंकि इतना आसान होता तो हम इतनी चीज़ें क्यों पढ़ते, इतने दिन क्यों सुनते। और जो आज तुम्हें सच नहीं लगता, जो कल वो तुम्हें सच लगेगा। और आज जो तुम्हें सच लगता है ये सिर्फ ऐसे लगेगा जैसे ये उस सच के अनुभव करने के लिए ये खड़ा है, व्याख्या है, उस सत्य को महसूस करने के लिए जगत है। संत बिनोवा एक जगह बोलते हैं कि हर फल में ऊपर छिलका होता है, तरबूज में। अब बिना छिलके का तरबूज पैदा होता है? तो आपके लिए तरबूजा पैदा हुआ है, छिलका आपके लिए नहीं है, पर बिना छिलके के तुम्हें तरबूजा पैदा हुआ नहीं मिलेगा। एक शब्द है हल्का छोटा जो बड़ा गहरा है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृता। जैसे पेड़ से फल, तरबूजा है, सिंधिया है, सिंधिया का ज्यादा लिखा तरबूजा है, पर सिंधिया पकने पर कैसी महकती है किसान लोग जानते होंगे, और कच्ची खा लो तो कैसा है। और वो कड़वाहट कहाँ गई, या आम पकने पर उसका खट्टापन कहाँ गया। तो मृत्यु से कैसे बचोगे? यूं तो मरने के बचने के लिए अनुष्ठान में जप होता है, पर मैं समझता हूँ कि ये शायद ही कोई इस अनुष्ठान को गहरे भाव से करता है। अर्थात पेड़ से फल सिंधिया टूटेगी ही, ऐसा हो नहीं सकता कि डाल से, जिससे तुम पैदा हुए पहले तो माँ के पेट से बाहर आ गए, क्यों नहीं लगे रहे वहीं? वहीं पैदा हुए, बढ़े, सयाने हुए और बाहर निकल आए। मर के आए कि बच के? बोलो। हाँ, डाल से टूट गए, नारा छिन गया, अब फिर भी जिंदा हो। ऐसे ही इस देह से भी छूट जाओ और अमर हो जाओ तब तो ठीक है। देह भी एक गर्भ है जिसमें तुम पल रहे हो, पर यदि निकलना जानते हो तो बच जाओगे, नहीं इसके साथ मर जाओ। इसलिए त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय। खरबूजे की तरह, सिंधिया की तरह मुझे इस डाल से मुक्त करो, इस देह से मुक्त करो। देह में चिपका रहूंगा तो देह के साथ मर जाऊंगा। नारियल को अलग होना है, जैसे नारियल के गोले से गरी, नारियल भी बिकते हैं, गोले भी बिकते हैं कि नहीं? वो गोला तुम कैसे निकालो, जरा जल्दी कर लेना, जब बन रहा हो तभी निकाल लेना। नारियल भी प्रार्थना करेगा गोला कि मुझे मृत्यु के बाहर कर दो, पर बिना पके बाहर कैसे जाएगा? देह से बाहर तो होगे, पर या तो टूट के होगे या साबुत होगे।
नारियल से गोला बाहर जाएगा। सब टूट के जाते हैं कि कुछ साबुत भी बाहर चले जाते हैं। इस देह से जो साबुत निकल जाए, हमारे यहाँ यज्ञों में ये विद्वान बैठे हैं, जानते हैं, भारत के लोग इनको कुछ शब्द ही नए देते थे। चावल ले आओ, अब पंडित कहने लगे होंगे, पहले कहते थे अक्षत ले आओ। पूजा के लिए गरी नहीं, गोला, अर्थात भगवान की पूजा में वही चढ़ता है जो टूटता फूटता नहीं है, साबुत है, वो भगवान के चरणों में चढ़ जाता है। इसलिए हम उस त्र्यंबक, 3 मुख वाले कहो, 3 गुण वाले कहो, हाँ, त्र्यंबकम यजामहे, उस शिव की हम प्रार्थना करते हैं जो मृत्यु से ऊपर हैं, जो मृत्यु जहाँ शमशान है वहाँ रहते हैं, या जो त्रिपुंड लगाए हैं, जहाँ सब जलकर भस्म हो जाते हैं, तहाँ वह भस्म भी जिनकी विभूति बन जाता है, वैसे शिव को हम नमस्कार करते हैं। वो हमें क्या करें, हमें भी मृत्यु से मुक्त कर दें। तुम सोचते होगे महामृत्युंजय करेंगे तो मौत नहीं आएगी। हर चीज हमारे यहाँ उपासना भी है और तत्व का विचार भी है। यहाँ छोटे से छोटी पुस्तक सत्यनारायण व्रत कथा से लेकर बड़े बड़े ग्रंथों तक इतनी ऊंची बातें करते हैं, पर बच्चे शुरू से हट न जाएं, इसलिए उनको, बच्चों को कैसे ले जाना। सत्यनारायण की कथा एक भिखारी सुनता है, लकड़हारा सुन लेता है, और जब सुन लेगा ना तो लकड़ी से जीविका चलाने वाला ब्रह्म हो जाएगा। रिक्शा चलाने वाला, हमने ऐसे रिक्शा चलाने वाले देखे कि उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गया। एक सरदार थे, अमृतसर की बात है, मैं प्रवचन करके बाहर चला तो खड़ा था कि शायद बाबा जी रिक्शे में बैठेंगे। उन्होंने कहा बाबा जी रिक्शा? मैंने कहा नहीं, रिक्शा नहीं चाहिए, मैं तुमको देख रहा हूं। सचमुच मैं उसको बड़े प्यार से देख रहा था। थोड़ा बेचारे की दृष्टि थी कि बेचारा रिक्शा चला रहा है, पर बेचारा बड़ा कमाल का निकला। फिर जब हमने कहा हम तुमको प्रेम से देख रहे हैं, हमें तो ऐसे लगते गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह महाराज केशधारी ऐसे हैं, पर रिक्शा क्यों चला रहे? जैसे कोई साधु रिक्शा चलाए, वैसे एक नाथ संत को मैंने तांगा चलाते देखा। कई लोग मेहनत का खाते हैं, पर गड़बड़ क्या हो गई, मेहनत करके खाने वाला आज संत नहीं समझा जाता, हराम के खाने वाले का नाम संत है। मैंने उस रिक्शा चलाने वाले को प्यार से देखा तो बड़ा वो खुश होके गर्व से बोला, स्वामी जी मैंने गुरु बनाया है, मैं मूल मंत्र का पाठ करता हूँ और 5 वाणी का पाठ करता हूँ। मूल मंत्र उनके यहाँ बोलते हैं एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्भैर अकाल मूरत अजोनी सहभंग गुरु प्रसाद जप। आद सच जुगात सच है भी सच नानक होसी भी सच। जैसे हम गायत्री मंत्र वेद का मूल मानते हैं, ऐसे ही वो इस मंत्र को मूल मंत्र मानते हैं। मैं जपता हूँ, 5 वाणी का पाठ करता हूँ। मैं होटल की चाय नहीं पीता, रिक्शे वाला बोलता है। और मेरी शादी हुई है, मेरे 3 बच्चे हैं, और मैं मेहनत कमाई करके अपने परिवार का, बच्चों का पालन करता हूँ। बड़े गर्व से बोला, मेरे से पूछता है आप गृहस्थ हो कि साधु? मैंने उसको ये नहीं मालूम था, इतना सीधा था कि लाल कपड़े वाले बाबा होते हैं। वो सीधा हमसे पूछा कि आप गृहस्थ हो कि साधु? मैंने कहा साधु। तो कहता है आपको एक पुण्य मिलेगा, आप भजन करते हो और मैं कमा के अपने भगवान के काम को, परिवार को चलाता हूँ, ये भी, और भजन भी करता हूँ, 2 पुण्य मुझे मिलेंगे।
क्या भी अनुभव करते हो? कोई पाप कर रहे हो क्या? एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्ति हिते में, ये सृष्टि भगवान ने चलाई है, उसके तुम अंग बन के सृष्टि चला रहे हो। कौन सा पाप कर रहे हो? दुखी इस बात को हो कि अब चला रहे हो, ये ऐसे ही रहे, बूढ़ा ना हो। अब जिसको खेती करते हो इसमें तो फसल काटी जाती ही है। एक किसान फसल काटने के लिए नहीं बोता, बस देखता रहेगा, अन्न पीस के खाया नहीं जाएगा। ये सृष्टि ऐसे ही बनी है। चूहा को बिल्ली खा जाती है, किसी को कोई खा जाता है, छिपकली किसी को खा जाती है, शेर किसी को खा जाता है, कोई किसी को खा जाता है। और जिसको कोई नहीं खाएगा, एक तो सबका बाबा बैठा है काल, वो तो खा ही जाएगा। उससे कौन बचेगा? जो उस त्र्यंबक की उपासना करेगा, पर ब्रह्म परमात्मा की, शिव की, विष्णु की, उस ब्रह्म की जिससे सब उपजते हैं। उपजहि जासु अंश ते नाना। देखो, आप रामायण पढ़ते हो, फट से खुश हो जाओगे रामानंदी लोग, लेकिन गहराई देखो, उपजहि जासु अंश ते नाना, एक नहीं, जिससे एक नहीं, नाना ब्रह्मा। उपजहि जासु अंश ते नाना शंभु बिरंचि विष्णु भगवान। ये हिंदुओं के ग्रंथों को समझ ले और तो मैं समझूंगा कि वो विद्वान है। हिंदू के ग्रंथ इतने पेचीदा लिखे हैं। यहाँ राम का अर्थ है जिससे अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक शंकर पैदा हुए। उपजई जासु अंश ते नाना। आखिर तुलसीदास को बुद्धू समझते हो क्या? उनकी बात विचारने लायक नहीं है, ऐसे ही डाल दोगे। कभी कभी लोग रामायण जलाते हैं। ऐसे भी मूर्ख इस देश में पैदा हो गए जो भौतिकवादी जनता को सुखी करने के लिए, इरादा खोटा नहीं है, वो समझते हैं रामायण ने समाज में भेद पैदा कर दिया। वो सोचते हैं रामायण के कारण लोगों का समय बर्बाद हो रहा है, देश का विकास नहीं करते। ऐसे कुछ लोग जले भुने रामायण को जलाते हैं। पर हम कहते हैं जिस दिन यह चिंतन छीन लिया जाएगा, इस देश का राजा भी अधूरा रहेगा। कोई कितना बड़ा हो अधूरा है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी अधूरे हो जाएंगे। मैं यहाँ थोड़ा राम शब्द के दो अर्थ करके, राम भी अधूरे रह जाएंगे यदि अपने वास्तविक राम को वो नहीं समझेंगे जिससे सब उपजते हैं। ध्यान रखो, उपजहि जासु अंश ते नाना शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना। ऐसा कौन है? उसका नाम राम कहो, कोई आपत्ति नहीं। उसका नाम विष्णु कहो, उसका नाम आत्मा कहो, ब्रह्म कहो, शिव कहो, मैं कह दो, पर उसका नाम मैं कहो जो उपजता नहीं है। अब आप बताओ, आपका देह उपजा है, यदि ये मैं है तो तुम ब्रह्म हो? सोचो, यदि ये प्रातः काल जो मैं आ जाती है, नींद खा जाती है जिसको, इसे मैं कहते हो, तो जागने सोने से रहित हो क्या? परिवर्तन रहित हो क्या? निर्विकार हो क्या? जिसको समय बदलता नहीं है, ये जागृत स्वप्न, जागृत में मैं, स्वप्न में मैं, फिर सदा जो रहता है उस मैं का नाम क्या? आभास है। जो सो जाए जग जाए, जो रोशनी है और बुझ जाए, वो सदा रहती, सदा रहती है पीछे जो है रोशनी के, और उससे सभी रोशनियां हैं। अर्थात जिससे सब रोशनी उपजी उसका नाम बिजली है। इसी तरह जिससे सब उपजे उसका नाम राम है। जिससे सब उपजे, अब देखो यहाँ राम कहेंगे, जब हम शिव पुराण उठाएंगे तो हम जिससे सब उपजे उसको हम शिव कहेंगे। शैव और शाक्तों में लड़ाइयाँ होती रही। रामायण में चौपाइयाँ उठा लीजिए, क्योंकि राम ये चौपाई लेकर रामोपासक कहेंगे शिव तो उपजे,
उनके अंश से उपजे, इसलिए राम के उपासक शिव का नाम नहीं लेते थे। और शिव का उपासक वो तो कालातीत शिव हैं, त्र्यंबक, इसलिए वो राम नाम नहीं लेते थे। ये सारे झगड़े तुलसी ने तय किए। शिवद्रोही ममदास कहावे, सो नर मोहि सपने नहीं भावे। शिवद्रोही ममदास मम द्रोही शिवदास, सो नर करहि कल्प भर घोर नरक में बास। ये समझ सकते हो, जो शिव और राम को अलग अलग मानते हैं, यदि अलग अलग हैं तो राम ब्रह्म हो जाएंगे। यदि राम अलग हैं तो खुद उपजे, शिव अलग हैं तो खुद उपजे। जो अलग अलग हैं वो सब उपजे, जो नहीं उपजा वो सब में रहता है। वो सब है या सब नहीं है, सर्वरहित सबूर पूर्वासी। सब रहें तो नहीं रहें तो। और वो बताऊं, जो सब में रहता है, सबसे रहित है, वो तुम में भी रहता है। और तुम्हारे तुम से, तुम्हारे देह से, तुम्हारी इंद्रियों से, तुम्हारे अहंकार से ऊपर है और यहीं रहता है, तुम्हारे अंदर ही बैठा है और नहीं मिलता। तो कैसे मिल जाएगा? दंड बैठक से। तुम्हें संतों से तो परहेज है। कई लोगों को कई देवियां कहती हैं, महाराज वो संतों को नहीं मानते, वैसे मंदिर जाते हैं, वैसे अच्छे हैं, शराब नहीं पीते, बुरे नहीं हैं। मैंने कहा बस सब कुछ करते ही रहेंगे और जो पाना चाहिए वो नहीं प्राप्त कर सकेंगे। कोई बुरी बात नहीं है, चोरी नहीं करते हो, ठगी नहीं करते हो, शराब नहीं पीते हो, मंदिर जाते हो, संत को नहीं मानते तो कोई बड़ा नुकसान थोड़ी समझ में आता है। जानते हो, संत के बिना बिन सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। उस राम की प्राप्ति नहीं हो सकती। और कोई दुकानदार हो, राजा हो, मिनिस्टर हो, सांसद हो, विधायक हो, कुछ भी हो, चिंता मुक्त हो जाएगा। और साधु भी, यहाँ ये मैं नहीं कहना चाहता कि लाल कपड़ा ले तो काम बन जाएगा। लाल कपड़ा लेकर यदि सचमुच उसको खोजेगा तो पा जाएगा, नहीं तो लाल कपड़ा भी करे रहो, क्या फर्क पड़ेगा। चिंता से मुक्त होने के लिए, जन्म मरण के भ्रमजाल को काटने के लिए आप उसको प्राप्त करें। गुरुओं ने कहा, नवें गुरु सिख संप्रदाय के जो नवें गुरु हुए हैं वो कहते हैं, जन्म जन्म भर मत फिरो, मिट्यो न जम को त्रास। एक जन्म नहीं, अनेक जन्मों में गए पर कहीं मरने का ख्याल खत्म नहीं हुआ। कुछ भी बन जाओ, मरने का क्या। आत्मा को पालोगे, ब्रह्म को पालोगे तो मरने का ख्याल झूठा हो जाएगा। दिखने पर भी जैसे घड़ा मिटेगा भी, पर घड़ा और मिट्टी यदि अलग अलग करो और दो अस्तित्व तो निकल आवें। अभी एक गीत सुना था, कण कण शिवोहम गा रहा है। एक घड़ा है जो मरता है, वही मिट्टी है नहीं मरती। चलो दो हम समझाने के लिए, चूंकि आप घड़ा भी मानते हो, मिट्टी भी मानते हो, तो हम कहेंगे कि घड़ा कौन, कहें जो बनाया गया है। घड़ा कौन, जो एक दिन मिट जाएगा। घड़े कौन, मकान कौन, जो बहुत हैं। और मिट्टी कौन, जो एक है, जिसको किसी ने बनाया नहीं है, जो किसी के मिटने से मिटती नहीं है। और उसको अलग करो तो और कोई नहीं है। ये पहचान, जिसके अलग करने पर घड़ा नाम की कोई वस्तु नहीं है, वैसे दिखती है। तो दिखने के कारण हम भी घड़ा शब्द का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब समझाएंगे तो धीरे धीरे ये समझाएंगे, अलग करो दो दिखाओ। मेरे हाथ में देखो, एक ये फूल है, चलो बड़ा ज़्यादा उठा लेता, ये फूल है और ये घड़ी है, ये दो हैं। साथ करूं तो दो हैं, अलग करूं तो दो हैं, दो हैं। अब घड़ा और मिट्टी अलग करो, दो रह जाएं। गहना और सोना अलग करो, दूसरा तुम ले जाओ, है। तो जिसे तुम मरने वाला कहते हो, तभी एक लाइन ये भी आई थी कि ये विश्व जो मरता कहते हैं बुद्धू हैं। है क्या जो मरता है? जब उस नजर से देखोगे
कि मिट्टी सच है, वस्तुएं दिखती हैं तो दिखती हैं, है दिखती हैं, रहती दिखती हैं, मिटती दिखती हैं। दिखने का विरोध नहीं करते, पर दिखने को तो स्वप्न भी दिखे थे। स्वप्न नहीं दिखे क्या? फिर क्या हुआ? इसी तरह ये सब दिखता है, पर सत्य देखो तो सब झूठ है। सत्य को देखोगे तो सब झूठ है। सत्य जब तक नहीं दिखता, इसलिए जेहि जाने जग जाय हेराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। जैसे जागने पर स्वप्न झूठा होता है, यहाँ जानने पर, जिसके जानने पर जगत झूठा लगे, उसका नाम देखो। अभी तक मैं नाम नहीं लेता, रामायण की इस चौपाई में बड़ा तरीका है। जेहि जाने जग जाय हेराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। जैसे जागने पर स्वप्न झूठा लगता है, जिसके जानने पर ये जगत झूठा लगे, माने दिखता रहे, दिखना बंद ना हो। जिसके पहचानने पर घड़ा सच ना मिले, सच के, उसको सच कहते हैं। उस सच का नाम परमात्मा है, जिसके जानने पर जगत झूठा लगता है। जेहि जाने जग जाय हेराई, उसका नाम है सत्य, उसका नाम है परमात्मा, उसका नाम हम राम कहते हैं, उसका नाम हम शिव कहते हैं, उसका नाम हम आत्मा कहते हैं। उसके पालेने पर सब दिखते हुए भी, सब जाते मरते दिखने पर भी इसकी सत्ता नहीं है, सत्ता एक की है। इसलिए कहेंगे ये माया हमको ऐसा दिखाती है, ये माया की रचना है। जैसे कुम्हार की रचना वो दिखा देता है, सोनार अपनी रचना में तुम्हें गहने दिखा देता है। और भी बताऊं, किसी कुत्ता बिल्ली को गहना दे देना, ये तुम्हारी खोपड़ी में गहने हैं और कहीं कुछ नहीं। ये जगत तुम्हारे दिमाग में है। इसलिए कल एक भजन की लाइन थी, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। ये मन जो है यही जगत है। एक और भी दोहा बोला करता हूं, मन, माया, प्रकृति, जगत, चार नाम एक रूप। ये चारों एक ही हैं। मन, माया, प्रकृति, जगत, चार नाम एक रूप। जब तक ये सांचे लगें, ये चार, मन, जगत, प्रकृति, तो नहीं जान्यो निज रूप। तुमने निज को नहीं जाना, तब तक ये चार सच है। चार यदि एक को जानोगे, ये चारों मात्र प्रतीत होते हैं। अब प्रतीति को प्रतीति जान लेना ही झूठा है। बस प्रतीति मात्र है। ये जन्मना मरना मात्र मालूम पड़ता है, ये जगना सोना मात्र प्रतीत होता है। चैतन्य आज तक न सोया है, न जागा है, न बिगड़ा है, न बना है, न आया है, न गया है। ठीक ठीक समझ लेने पर अभी तो सिर्फ हम तर्क करते हैं कि तुम्हें जिज्ञासा हो जाए, और जब जिज्ञासा हो जाएगी तो जानते हो पड़े पड़े आप खोजते रहोगे। जैसे बनिए लेटे लेटे हिसाब लगाते रहते हैं। कामी आदमी एकांत में बैठे भी अपना ख्याल सजोता रहता है। लोभी आदमी, अभिमानी, पद वाले योजना बनाते रहते हैं। ऐसे ही जिसको जानने की लगन पैदा हो जाएगी ना, उसकी नींद हराम हो जाएगी जब तक वो जान न ले। हमको कौन कहता है कि सुबह एकांत में लेटे लेटे चिंतन करो? हम ऐसे ही मंच में बोलते हैं क्या? इस लोग रट के आ गए हैं, कोई रामलीला के राम लक्ष्मण हैं? हम कोई परशुराम हैं जो तैयारी करके आ गए? सच्चे परशुराम तो हैं जिन्होंने अत्याचार, अन्याय और गुंडों के खिलाफ संघर्ष किया था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, रटी रटाई बातें नहीं, अनुभव करिए। और इनमें से कोई न कोई भाग्यशाली, यद्यपि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये। और ऐसे ही रामायण कहती है
कि कोई कोई आदमी है जो धर्मशील है, करोड़ों में कोई धर्मात्मा है, धर्मात्माओं में कोई कोई विरक्त है, विरक्तों में कोई कोई ज्ञानी है, और ज्ञानी में कोई विज्ञानी है। और धन्यवाद है, इतना विज्ञान के बाद भी वो भगवान को नमन करता है। जाना था मैंने अज्ञान हटाने के लिए, भ्रम हटाने के लिए, पूजा पाठ खत्म करने के लिए नहीं। इतने बड़े विद्वान शंकराचार्य जी की उनकी रत्नावली देखिए, उनके गीत देखिए, उनकी प्रार्थनाएं देखिए, जो साक्षात ब्रह्म हैं, ब्रह्म के अवतार हैं, जिन्हें कोई अज्ञान नहीं, वो भी देवी की स्तुति करते हैं, देवताओं की स्तुति करते हैं। क्यों? हमारा अहंकार, अविद्या, मृत्यु, भय हटाने के लिए था, हमारी एक परंपरा नष्ट करने के लिए नहीं था। इसलिए शंकराचार्य असल में हमारी सनातन धर्म की परंपरा के जितने पोषक हैं, उतने बातें करने वाले नहीं हैं। आज हम छाती ठोंक कर यदि भगवान कृष्ण को भगवान स्वीकार कर पा रहे हैं, तो वो हमारे शंकराचार्य की कृपा है। और तभी उस भागवत का श्लोक में दोहरा देता हूं, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिद आनंद जिसके कारण सारा जगत है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जिस सच्चिद आनंद से सृष्टि हुई है और समाप्त होती है, दिखती है, जिस सच्चिदानंद के कारण विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, जिनका स्मरण, जिनका ज्ञान, जिनकी भक्ति, जिनका अनुभव ही तापत्रय का नाश कर सकता है, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। कभी कभी वेदांत के प्रवचन सुनेंगे तो लोग समझेंगे बाबा नास्तिक हैं। तुम तो अभी लड़का चाहिए तो मंदिर जाते हो, और लड़का यदि गधे से मिल जाए ना तो भगवान छोड़कर गधे के पास चले जाओगे, हमें मालूम है। यदि चोर लुटेरा भी आशीर्वाद दे दे किसी कारण तो वहां पहुंच जाओगे। तुम्हारा भगवान कौन? जो तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति करता है। हमारा भगवान वो जो हमारे अज्ञान को दूर कर सारी सृष्टि के दुखों को समाप्त कर देता है। हमारे सोचने का नजरिया भिन्न है, और तुम जिनके पीछे फिर रहे हो, तुम्हें दुख को दूर तो कर सकते हैं, समाप्त नहीं। जैसे डॉक्टर तुम्हारी मौत को अभी से आगे पोस्टपोन कर सकते हैं, क्या करते हैं उसे, क्या बोलते हैं, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, थोड़ा टाइम आगे कर सकते हैं। जो डॉक्टर मरने से बचा दे, मरने न दे, ऐसे डॉक्टर के मैं चरण छूंगा, लेके आ जाओ। कोई डॉक्टर मौत से नहीं बचाता, सिर्फ आज की मौत को परसों तक ले जा सकता है, बस। मौत यदि खत्म होगी तो परमात्मा के स्मरण से ही खत्म होगी, और कोई रास्ता नहीं। अकाल पुरुष का स्मरण करिए, उस निरंकार का स्मरण करिए, वो गुणातीत का स्मरण करिए, जो स्वयं कभी पैदा नहीं होता, जो काल के गाल में जा नहीं सकता, बल्कि काल जिसके गाल में समा जाता है, जो कालातीत है, महाकालेश्वर है, उसका स्मरण करिए। पर वो स्मरण ऐसे नहीं आ जाएगा कि तुम अपने आप किताब पढ़ लो। जब तक किसी ज्ञानी से नहीं सुनोगे उसका पता ही नहीं चलेगा। इसलिए और कुछ नहीं इस यज्ञ से तुम्हें मिले, जो और लोग बता रहे हैं वो बताएं, पर मैं जरूर एक आशा करता हूं कि इस सम्मेलन से इतना जरूर सीख लो कि ये जन्म हमें भगवान के जानने के सुमिरन के लिए मिला है। ये भवसागर से पार होने के लिए नाव मिली है। ये भवसागर नर समान, ये कौनो देही, ये हमें मिली है किसके लिए? तरने के लिए मिली है, बस। और तरने के लिए मिली है, तरोगे उसको जानकर, और उसको जान पाओगे किसी गुरु से। पर इतना पक्का कर लो इस सम्मेलन में, बिना जाने सब दुखों की चिंताओं का नाश नहीं होगा। और बता दूं, आखिरी सत्य बोल दूं, उसके जान लेने पर दुख भी दुख नहीं लगता, मृत्यु भी मृत्यु नहीं लगती। मुझे खूब दुख होता है, गरज के कह रहा हूं,
खूब दुख होता है, तुम्हारी बेवकूफ से विक्षेप भी होता है, पर वो भी मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ऐसे ही जैसे स्वप्न हुआ और गया। अभी ट्रेन चूक जाए, सभा में लेट हो जाए, व्यवस्था गड़बड़ करे, सूचना लंबी हो जाए तो मुझे बुरा लगने लगता है। इतना रद्दी आदमी हूं मैं, समझ गए। पर एक तरफ जब उसकी याद करता हूं तो मेरे समान भाग्यशाली धरती में कोई नहीं है। दोनों एक साथ, तुमसे गया गुजरा हूं। तुमको तो गुस्सा नहीं आता, कई विदेशियों को नहीं आता, मुझे आता है। इसलिए जान के कहता हूं, तुम्हारा प्रणाम, तुम्हारी भीड़, तुम्हारा अनुसार मुझे अच्छा थोड़ी लगता है, लेकिन अच्छा नहीं लगता तब भी तुमसे जलता नहीं, अच्छा नहीं लगता तुम तब भी तुमसे कोई श्राप नहीं देता। समझ में आया। और दुख उख हो जाता है तो वो टिकता ही नहीं। आकाश में चिड़िया निकलती हैं, बादल आते हैं, थोड़ी देर दिखते हैं, बाद में तुम साबुन लगा के धोते हो क्या? हम आत्मा को धोते होते नहीं। हमारे यहाँ भी बादल आ जाते हैं, हमारे यहाँ भी तूफान आ जाते हैं, खूब भड़बड़ हो जाता है। जब देखते हैं आकाश को न झाड़ू दिया न साफ किया, ज्यों का तो मिला। ऐसे ही हमारा अंतस आकाश की तरह निर्मल है। समझ में आता है। और तुम साफ किए जा रहे हो साबुन से, सुखा रहे हो आकाश को। वर्षा हो जाए तो कपड़ा सुखाओगे कि आकाश को सुखाओगे? समझते हो आप कौन हो? आप अपनी महिमा को नहीं जानते, अपने वेद की महिमा नहीं जानते, अपने ग्रंथों की नहीं जानते, अपने संतों की नहीं जानते। आप अपने मन से दुख के दूर करने के उपाय किए जा रहे हो। कोई सिद्धों के पीछे, कोई गिद्धों के पीछे, कोई पेड़ों के, कोई पहाड़ों के पीछे दौड़ रहा है कि कोई मुझे दुख से दूर कर देगा। तुम्हारे दुखों से दूर करने का उपाय है अज्ञान की निवृत्ति, भ्रम की निवृत्ति। तुम नित्य शुद्ध मुक्त हो। इसलिए आपसे हम बार बार कहते हैं कि आज समझ नहीं आएगा, मुझे मालूम है। एक दिन में तुम्हें पूरा नहीं, मुझे इतने वर्ष लगे। और मुझे तो जब से साधु बना रोज समझ ही आता जाता है, समझ ही आता जाता है। अभी तक रोज एक न एक जब भी डुबकी लगाता हूँ, इस सागर में कोई रतन फिर मिल जाता है। उस सागर में तो 14 ही रतन निकले थे समुद्र मंथन में। हमारे इस सागर में जब मंथन करते पता नहीं रत्न ही रतन है और कुछ है ही नहीं। पर रोज एक आएगा, खुशी होती है, रोज खुशी होती है, रोज खुशी होती है। नित नित नव नूतन आनंद की प्राप्ति होती रहती है। तुम तो जिसमें लेते हो वो पुराने हो जाते हैं, उसी स्त्री से चिढ़ होने लगती है। हमें भी संसार से चिढ़ होती है, माला से चिढ़ हो जाती है। कितने पहने, तुम्हारी कितनी रोटियां खाएं, कितने पैर छुआवें, हमें भी होती है। पर हमें संसार से चिढ़ होती है, ब्रह्म से कभी चिढ़ नहीं हुई। हर चिढ़ में, हर दुख में काम आया तो ब्रह्म ही आया। जब जब गड़बड़ हुई उसकी याद की काम बन गया। सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ, हरि सुमिरे दुख जाए, नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मन माई। इसलिए पढ़े लिखे हो, इसमें वकील हैं, नेता हैं, धनी हैं, सबको कहता हूँ तुम्हारा धन गर्व पैदा करता है, दूसरे से अकड़ते होगे। कई इसमें पुण्य में भी बड़े भागीदार बने हैं, उन सबको बधाई देता हूँ। पर इस अकड़ में परमात्मा को मत भूलना। परमात्मा के सिवा अंत में कोई काम नहीं आएगा। क्योंकि मृत्यु के समय धन खड़ा होगा, क्या करोगे? परिवार खड़ा होगा, क्या करोगे? ये बताओ, क्या साथ देंगे? तुम्हारा देह जा रहा है, हम भी क्या करेंगे? हम भी खड़े हों, इसलिए हम भी साथ न देंगे। साथ देगा जो आज हम समझा रहे हैं, ये तुम्हारे साथ जाएगा। यदि ये समझ तुम्हारे साथ है तो उस दुख में, कोई कहता है उसने हमें नहीं मानता, हमें हमारे चेले नहीं मानते, तो हम क्या करें? तुम रोते हो, हम रोते नहीं हैं। कई चेले पीठ पीछे मेरे खिलाफ बोलते हैं, और कोई ऐसा साधु नहीं जिसके खिलाफ कोई ना बोलता हो। मैं इसलिए बोलता हूं कि तुम सास नहीं मानती, बहू नहीं मानती, फलाने लड़के नहीं मानते, तो मर जाओ, और क्या करोगे? ये मानने वाले का क्या रास्ता निकाल रहे हो? सिवा अंदर विवेक शक्ति के तुम्हें दुख से बचाने वाला कोई नहीं। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन, विमल विवेक न होई,
विमल विवेक न होई, बातें तो हो सकती हैं, विमल विवेक न होई, बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। ऐसे ही नहीं बोलता, और इसलिए नहीं बोलता कि तुम मुझे बड़ा महान मान लो, इसलिए बोलता हूं कि कहीं ध्यान आ जाए कि हम भी समझेंगे, हम भी जानेंगे। धन कमाने के साथ, पद पाने के साथ, स्वास्थ्य पाने के साथ, योगा प्रैक्टिस करने के साथ कुछ इसे भी समझते जाओ। आप जानते हो क्या हुआ? कुछ लोग जानते हैं, मैं बहुत विद्यार्थी तब से योगासन करता था। साधु होने के पहले शीर्षासन करता था, लोग समझ गए थे कि कोई मार के गाड़ गया है। फिर किसी ने कहा फलानी बुआ का लड़का होगा। हम ऐसे शीर्षासन करते थे, नदी में खड़े रहते थे, कितना करते थे। सिद्धासन करते थे, कई लड़कों को कहें सिद्धासन करो तो कहते थे हम शादी लायक नहीं रहेंगे। देखो इतना सब करके जब साधु बने तो आसन छोड़ दिए। ये देखो, औरों को सिखाया, हम नहीं करते। और हम ध्यान करते थे, लोगों को सिखाया, अब ध्यान नहीं करते। अब हमारा ध्यान वो नहीं है कि इस चक्र में लगाएं कि उस चक्र में। अब हम चक्करों से पार हो गए। अब हमारा ध्यान ब्रह्म ध्यान है, एक का कैसे ध्यान करोगे? कोई आ जाए, इनमें से तुम्हारा गुरु हो जो ध्यान सिखाता हो, बताओ व्यापक का ध्यान कैसे करता है? यहाँ बिठाता है, कोई ये करता है, कोई वो करता है। कहाँ रहता है ब्रह्म? कैसे ध्यान करोगे? आप व्यापक का ध्यान करना ही नहीं जानते। शंकराचार्य उस ध्यान की प्रशंसा करते हैं, क्षण भर भी क्षणम ब्रह्माहमस्मीति या कुर्याद आत्मचिंतनम तन महापातकम हंति तमा सूर्योदय यथा। जैसे सूर्योदय से अंधेरा चला जाता है, ऐसे ही जिसके ध्यान से क्षण भर भी जिसने ब्रह्म का ध्यान किया, ब्रह्म नाम से कुत्ता बिल्ली का किया हम नहीं कहते, ब्रह्म का यदि ध्यान कर लिया, उसके पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य उदय से अंधकार नष्ट हो जाता है। हमसे तब गलती हुई थी स्वामी जी, अब क्या करें, मर रहे हैं, हमको कृपा करो, हमने गलतियां की, आगे नरक न जाएं। गलत कुछ नहीं है, लेकिन आप इस तल पर इतने शयाने कैसे होगे जब इस रास्ते पर चलोगे नहीं? तुम हमसे ज्यादा, तुम्हारे बच्चे हमसे ज्यादा योग्य हैं कंप्यूटर में, फोन में और कई बातों में, अंग्रेजी में हैं बड़े, इसमें कोई हमें संकोच भी नहीं होता। तो देखो तुम्हारे बच्चे तुमसे योग्य हो गए, पर देखो तुम अपने बाप से इतना दुखी नहीं रहे, तुम अपनी गरीबी में इतने दुखी नहीं रहे, तुम परिवार में इतना परेशान नहीं रहे। ये तुम्हारे पढ़े पढ़ाए लोग ये नरक हैं, नरक अपने लिए आत्महत्या ये करते हैं, तलाक ये करते हैं, घर में ठिकाने ये नहीं है। पढ़ाई क्या है? योग्यता वो है जो हमारे जीवन को अभय और निश्चिंत और मुक्त करे। इसलिए ऐसी विद्या को प्राप्त करने के लिए तैयारी करो। तो मैं अंत में यही कहूँगा, मैं आज दे सकूँ न दे सकूँ, पर कुछ लोगों को इसे पाने की प्रेरणा जरूर दे रहा हूँ, इसको समझने की प्रेरणा दे रहा हूँ। आप धीरे धीरे इस रास्ते पर चलो, सुनो। और कैसेट हैं, मांडूक्य उपनिषद के हैं और हैं, आप लीजिए और सुनिए, सुनने के पात्र बन जाओगे। और एक अंत में फिर बता दूं, एलोपैथी कहते बहुत रोग हैं, बहुत रोग हैं, बहुत दवा हैं और बहुत डॉक्टर हैं। पहले एक वैद्य सब रोगों की दवा करता था, आज एक एक रोग की दवा एक एक डॉक्टर करता है। जैसे सड़क बनाने वाला अलग, नाली खोदने वाला अलग, सब काम अलग अलग। एक करके चला गया, दूसरा नहीं आया तो सड़क खोदी पड़ी। ऐसे ही एक कुछ करेगा दूसरा। हम लोग क्या कहते हैं, एक ही रोग है, एक ही रोग है, तुम्हें समझ में नहीं आता। सर्वेषाम एव रोगाणाम निदानम कुपिता मला। एक ही रोग है, कुपित, मल का कुपित होना, मल का संगय विजाति तत्व का जमा होना। और एक ही इलाज है, मल ठीक हो जाना, मैल निकल जाना, दूषित तत्व जो जमा है निकल गए, स्वस्थ हो। एक रोग एक दवा।
और एक डॉक्टर सब रोगों को दूर कर सकता है। मेरे गुरुदेव किसी को समझाने लगे, हाथ पकड़ के समझाने लगे, अब वो समझाते जाएं, खड़े 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 खड़े। अंत में वो सोचता था बाबा कब बंद करें तो हम जाएं। हाँ, देखो हमारे गुरुदेव वृद्धावस्था में भी उपदेश करते थे, सुनने वाले थक जाएं, वो खड़े खड़े समझाते, और वो कहते थे मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं तुम छुड़ा लो, और तुम मेरा पकड़ो मैं छुड़ाता हूं। ऐसे कहते थे 100 वर्ष से ज्यादा उम्र में, तो हम उनके चेला हैं। अब हम उल्टा देखो, तो इसलिए तुम्हें भी कहते कोई अमर ना हो जाएंगे, पर अंदर की जो हिम्मत है वो बहुत बड़ा बल होती है, आत्मज्ञान से बल। गांधी जी कहते थे मैंने गीता का दूध पिया है, उस माँ का तो पिया ही, गीता का दूध पिया है, गीता अमृत पिया है, उसका बल मेरे पास है। कितने थे वजन में गांधी? इसलिए आपसे भी कहते हैं धन में उतना बल नहीं है, शरीर में उतना बल नहीं है जितना बल हमारी बुद्धि यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम। आत्मबल है हमारी विवेकवती बुद्धि में। अब है चिंताओं की निवृत्ति बुद्धि पर है, बाकी सारा टाल इकट्ठा कर लो, तुम निश्चिंत हो जाओ तो जानो। इसलिए इस रास्ते पर आगे चलना। ओम शांति शांति शांति।